हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए देखिए, टेंथ वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोग ध्यान दीजिए। क्या आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए इसमें किस तरह से बनाया जा रहा है जो, ठीक ना। क्या किस तरह से बनाया जा रहा है जो, इसको एपी का स्वरांतर निकालना है। क्या निकालना है? स्वरांतर डी, समझ गए ना। डी, तो देखिए ये सब एग्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा टिक मार्क्स में, ठीक ना। तो देखिए इसको हमको डी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे डी, ठीक ना। अगर मान लिया कि ऐसे रहेगा 6, 8, 10, है ना। अगर इस तरह से रहता है तो हम जाने कि इसका अंदर दो है, इसका दो है, इसका भी दो है, यानी डी हमको कितना हो जाएगा? दो, है ना। दुए के अंतर है जी, लेकिन इस तरह से रहेगा तो हम कैसे जानेंगे, है ना। इसको भी आखिर सीखेंगे ना, जानेंगे ना कि कैसे हम इसको डी निकालेंगे। तो चलिए हम आप लोग को यही बताने के लिए आए हैं, तो बताते हैं, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन हम एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। क्या एनसीईआरटी बुक से जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। एपी में जाइए सर्वांतर, ठीक ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जाइए, आप लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें क्या करना है? T1, T2, T3, T4, इस तरह से आप लोग सबको नाम दे दीजिए। ये सबको नाम देना है ना। हमको निकालना क्या है जी? डी, डी निकालना है ना। तो चलिए हम डी निकालते हैं। इसको नाम दे दीजिए T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4, समझ गए। सबको नाम दे दे दिए। अभी इसमें किस तरह से निकालते हैं जो बताते हैं। इसमें रखना होता है T2 माइनस T1, एक आगे ज्यादा लेना है और इसको पीछे कम लेना है, समझ गए। तो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, समझ गए। तो यहाँ क्या लिखें? टी ना, T2 माइनस T1 बराबर, समझ गए। देखिए T2 कितना है? 5/2, तो यह लिखेंगे 5/2, माइनस है माइनस दे दिए। उसके बाद देखिए T1 कितना है, यहाँ टी ना करा तो T1 कितना है? 2। अब इस क्या करेंगे? एलसीएम बनाएंगे। कोई भी अंक नहीं रहता है तो वन नीचे छुपा हुआ रहता है, समझ गए। क्या छुपा हुआ रहता है? तो ये सब चीज आप लोग ध्यान दीजिए, समझ गए ना। चलिए तो यहाँ क्या, ये दोनों को एलसीएम लेंगे, समझ गए। तो एलसीएम लीजिएगा ना आप लोग, एलसीएम तो आता ही होगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ 2 हो गया। अब इसमें इससे भागा करेंगे, इतना ही आप लोग सब जानते हैं। इसमें इससे भागा किए तो एक, और ऊपर से गुना कर दीजिए। तो एक ने अगर 5 से गुना करते हो तो 5, और यहाँ एक में अगर 2 में अगर 1 से भागा देते हैं तो 2, और 2 से 2 में गुना कीजिए तो कितना हो गया? 4। अभी दोनों क्या करना है? जोड़ की क्रिया रहेगा जोड़ेंगे, घटाव की क्रिया रहेगा घटाएंगे, ठीक ना। इसको क्या करना है? अब घटाना है, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो गया? 1/2, है ना। चलिए अब दूसरा में निकालने जा रहे हैं। पहला नंबर तो निकाल दिए। अब चलिए अब दूसरा यहाँ टी, T3 माइनस T2, है ना। T2, चलिए तो T3 कितना है जी? 3 है, देखिए तो यहाँ 3 दे दिए। और यहाँ T2 कितना है? T2 5/2, है ना। तो चलिए इसको एलसीएम लीजिए, 2 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे इसको? इसमें कुछ नहीं है तो 1, यह कितना हो गया? 3 दूना का 6, और यहाँ 5, है ना। चलिए 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यह क्या लिखेंगे? बराबर में 1/2, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसको कीजिए T4 माइनस T3, समझ रहे हैं ना आप लोग। ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन एग्जेक्टिव में आप लोगों को पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। तो जितने भी 10th वाले बच्चे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से बन रहा है जो, ठीक ना। चलिए तो T4 कितना है? 7/2, और T3 कितना है? देखिए T3 3 है, तो यहाँ क्या दे दें? -3/1 दे दीजिए। नहीं भी दीजिएगा फिर भी चलेगा, ठीक ना।
आप 10th में तो चल गए हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ एलसीएम ले लिए, तो 2 हो गया, 2 से 2 खत्म, तो 1 और 1 से गुना कीजिए तो 7, यहाँ 2 हो गया, तो इसमें इससे भाग दिए 2 बार मिलाएगा, तो 3 दूना का 6 हो गया। अब घटा दीजिए, कितना हो गया 1/2। देखिए ये तीनों को मिलाइए आप लोग, है ना, मिलाइएगा ना, सेम है, तो यानी डी कितना आ गया बताइए, डी कितना आ गया 1/2, है ना, 1/2। तो क्या कहेंगे इसका सार्व अंतर है ना, इसका क्या है, सर्वांतर है। अगर यही अलग अलग आता तो हम नहीं कहते, समझ गए ना आप लोग, देखिए एकदम सेम आया है ए, समझ गए। तो चलिए बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।